आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक से लेकर के और 20वें श्लोक तक चर्चा चल रही है। प्रस्तुत श्लोकों में नारद का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप को दर्शाया गया है। निवर्त्य सोनुव्रजतः कृतानतीन् अतीन्द्रिय ज्ञान निधिर्नभशदः समाशदत सादित दैत्य संपदः पदम महेन्द्रालय चारु चक्रिणः पतत्पतंग प्रतिमस्तपो निधि पुरुष यावन्न भुवि व्यलीयता गिरिस्तडित्वा निवतावदुच्चकैर् जवेन पीठाद् उदतिष्ठदच्युता अथ प्रयत्नोन्नमिता नमत्फणैर् धृते कथंचित् फणिनां गणैरधः न्यधायि साताम् अभिदेवकी सुतं सुतेन धातुश्चरणो भुवस्तले तमर्घ्यमर्घ्यादिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्युपुजत् ग्रहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः न यावदेता उदपश्यदुत्थितो जनः तुषाराञ्जन पर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमाशने मुनिः चिरन्तनः तावद्विन्यविविशत् महानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सविष्टरे श्रुतोदयाद्रे अभिसायमुच्चके अचुचुरचन्द्रमशोभिरामताम् विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकामप्रीयत यज्वनां प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः अशेष तीर्थोपहृता कमण्डलोर् निधाय पाणो ऋषिणाभ्युदीरिताः अघोघ विध्वंस विधो पटीयसीः न तेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम वपुण्य वीक्षत जिगाय जम्बू जनित श्रियश्रियं सुमेरुशृंगस्य तदा तदाशनम् सतप्तकार्तस्वरभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः विदिद्युते वाडवजात वेदशः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्बशां निधिः। शिशुपाल वध का 11वां श्लोक में नारद का द्वारका में किस प्रकार से आगमन होता है और भगवान किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, तो संदर्भ पूर्ववत रहेगा। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह श्लोक लिया गया है। प्रसंग में नारद का द्वारका प्राप्ति वर्णन है। अन्वय देखिए। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि सत्तानतीन अनुव्रजतः नभशदः निवर्त्य सादित दैत्य संपदः चक्रिणः महेन्द्रालय चारुपदम समासदत्। देखिए, अतीन्द्रिय ज्ञान निधि, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान वाले अर्थात
चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी जो अगोचर है, ऐसे सर्व वस्तु को देखने में समर्थ, ऐसे वह ब्रह्मा पुत्र नारद, वे नारद कैसे हैं? तो कृतानतीन, बोले जिनको प्रणाम कर लिया है, अनुव्रजतः, अनुकरण करने वाले, अर्थात पीछे से आए हुए, नभस्सदः, नभसि सीदंतिति नभस्सदः, ऐसे देवों को, निवर्त्य परावर्त्य ऐसे देवताओं को लौटा करके, ऐसे उन नारद, ऐसे नारद को क्या करते हैं भगवान? साधित दैत्य संपदा, जिन्होंने विध्वस्त कर दिया है दैत्यों के ऐश्वर्य को, ऐसे साधित दैत्य संपदा, दैत्यानाम संपदा, दैत्यों का जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उसको जो क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है जिसने, साधितः, ऐसे विध्वस्त कर दिया है, ऐसे चक्रिणः, तो ऐसे सुदर्शन चक्रधरस्य, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या? महेंद्रालय चारु पदम समासद, ऐसे भगवान कृष्ण के इंद्र समान महेंद्रालय, महेंद्रस्य आलयः महेंद्रालयः, स इव चारु तत् महेंद्रालयम, महेंद्रालय पदम, ऐसे महेंद्रालय के जैसे, ऐसा इंद्र के भवन के समान, अर्थात अमरावती के समान सुंदर स्थान, ऐसे द्वारकापुरी को नारद जी पहुंचे। अनुप्रास अलंकार है। और पतत पतंग प्रतिमस्तपो निधि पुरुष यावन्न भुवि व्यलीयत गिरे तडित्वा निव तावदुच्चकैर जवेन पीठाद उदतिष्ठदच्युत, ऐसे संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग में नारद का स्वागत किया गया है। अन्वय देखिए, पतत पतंग प्रतिमस्तपो निधि अस्य पुनः भुवि यावत न विलीयता तावद अच्युतः गिरे तडित्वानि उच्चकै पीठा जवेन उदतिष्ठत। व्याख्या कह रहे हैं, पतत पतंग प्रतिमा, ऐसे तपोनिधि कैसे हैं? तपोनिधि, तप एव धनम यस्य, तप ही जिनका क्या है? धन है। ऐसे आकाश से उतरते हुए भगवान पतंग प्रतिमा, भगवान भास्कर के सदृश तपोनिधि, अस्य पुनः भूयि यावत न विलीयत, जब तक पृथ्वी पर नहीं उतरे तब तक श्री कृष्ण मुनि का स्वागत करने के लिए आसन से इस प्रकार उठ बैठे जैसे बिजली वाला बादल ऊंचे पर्वतों से उठता है। तो देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब तक तपोनिधि अस्य श्री कृष्ण से पुरः अग्रे न समागतः भुवि यावत न व्यलीयत न अतिष्ठत न उपविशत तावत अच्युतः गिरेह तडित्वानि वा, पर्वतस्थ जो बिजली है, पर्वतस्थ जो बादल की जो बिजली है के समान उच्चके ही उच्च पीठ से जवेन तुरंत ही उठ खड़े हुए। तो प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अथ प्रयत्नो नमिता नमत फणैः
धृते कथंचित फणिनाम गणे रधः न्यधायि साताम अभिदेवकी सुतम सुतेन धातुश्चरणो भुवस्तले। संदर्भ पूर्व की तरह है। प्रसंग देखेंगे। नारद का भूमि पर किस प्रकार से आगमन हुआ, उन्होंने अपने पैर किस प्रकार से पृथ्वी पर रखे, उसको देखिए। अन्वय देखिए। अथ धातु सुतेन प्रयत्नो नमिता नमत फणैहि फणिनाम गणैहि भुवस्तले अधः कथंचित धृते सति अविदेवकी सुतम चरणो न्यधायि साताम। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के अभ्युत्थान आदि के बाद जैसे ही नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, द्वारकापुरी में आए, वैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए नारद जी के स्वागत के लिए। तब जो है अथ प्रयत्नोन्नमिता नमत फणैहि, उसके बाद श्री कृष्ण के उठने के बाद ब्रह्मा पुत्र के द्वारा प्रयास परिष्कृत अवनत फणिनाम, ऐसे सर्पफणिनाम सर्पाणाम समूह अधः, ऐसे फणिनाम फण गणे ही फणि ऐसे सर्पों के समूह से भूस्थले अधः कथंचित, ऐसे भूवस्थल ऐसे पृथ्वी के तल में जो अधः जो थोड़े नीचे कथंचित धृते सति, और कुछ धारण किए हुए कुछ उठाने पर भी जो क्या हुए धृते सति, ऐसे भूस्थल पृथ्वी पर अभिदेव की सुत को लक्षीकृत करके अर्थात कृष्ण के आगे चरणों, ऐसे दोनों चरणों को ऐसे चरणों को भगवान ब्रह्मापुत्र नारद ने स्थापित किए। स्थापितो चरणों स्थापितो अथ फणानाम नमनो नमनाम अधेपि मुनि गौरवाय तत्संबंधी अभिधानात् संबंधात् अतिशयोक्ति अलंकारः। तो देखिए फणिनाम सर्पाणाम समूह है, गणे है, तमर्घ्यमर्घ्यादिकमादि पुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपो पुजत ग्रहानुपैतुम प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग भी प्रसंग में कह रहे हैं श्री कृष्ण के द्वारा किया गया नारद का पूजन किस प्रकार से किया गया। नारदस्य पूजा प्रकारम कथयति माघः। अन्वय देखिए। आदि पुरुषः पुराण पुरुषः सह अर्घ्यम तम अर्घ्यादिकया सपर्यया साधुपर्य पूजत मनीषिणः अपुण्यकृतां ग्रहान प्राणायाद उपैतुम अभीप्सवा न भवन्ति। कह रहे हैं जैसे ही ब्रह्मापुत्र नारद ने श्री कृष्ण के सर्वसमर्थ सकल तत्व वस्तु तत्व निर्धारण में जो समर्थ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सामने जैसे दोनों चरण रखे, कह रहे हैं वह आदि पुरुष पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के योग्य पूजनीय नारद जी की अर्घ्यादि आदि पूजा की सामग्री से विधि पूर्वक साधु पर्य पूजत महाकई मां का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए नारद जी की पूजा करना ही उचित है। कहते हैं मनीषिणा, जो मनीषी होते हैं, महात्मा होते हैं, अपुण्य कृताम ग्रहान प्रणयाद उपैतुम अभीप्सवा न भवन्ति, ऐसे पुण्यम कृतवंत हित पुण्यकृत, जिन्होंने पुण्य कर लिया है ऐसे वे पुण्य वाले, और जिन्होंने पुण्य नहीं किया न पुण्यम कृतवंत, जिन्होंने पुण्य किया ही नहीं है ऐसे कौन है, ऐसे अपुण्य वाले अपुण्य कृतवंत, ऐसे अपुण्य आत्माओं के घर जाने को इच्छा नहीं रखते महात्मा। अर्थात महात्मा प्रायः पुण्यात्माओं के घर प्रेम पूर्वक जाने के इच्छुक होते हैं।
प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्य को विशेष के द्वारा समर्थन प्राप्त है, अतः यहां अर्थांतर न्यास अलंकार है। न यावदेता उदपश्यदुत्थितो जनस्तु सारांजन पर्वता विव स्वहस्त दत्ते मुनिमासने मुनिः चिरंतनस्तावदभिन्य विविशत्। संदर्भ पूर्वत की तरह रहेगा। प्रसंग में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप तो नीलगिरी पर्वत के समान है और भगवान ब्रह्मापुत्र नारद का स्वरूप कैसा है? तुषार पर्वत के समान, अर्थात पर्वतराज हिमालय के जैसे अत्यंत शुभ्र वर्ण है। तो इन दोनों में साम्यता दिखाई गई है। दोनों कैसे हैं? तो कह रहे जन उत्थितो एतो तुषारांजन पर्वतो यावत न उदपश्यता तावत् चिरंतन मुनि श्री कृष्ण स्वहस्त दत्ते आसने मुनि नारद मुनिम अभिन्यविशत्। कह रहे हैं जब तक बोले द्वारकावासी उठे हुए इन दोनों को, जो एक तुषार हैं हिमालय के जैसे हैं और दूसरे अंजन नील पर्वत के समान हैं, जब तक इन दोनों को देख पाते, यावत न उदपश्यत, जब देख नहीं पाए, बोले तब तक तावत चिरंतन, तब तक चिरंतन क्या किए? चिरंतन किम कृतवान? चिरंतन भगवान श्री कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते आसने, अपने हाथ में जो आसन था बिष्टरे, मुनिम नारद को क्या किया? मुनि नारद को वेशितवान, ऐसे आसन में उनको बैठा दिया। अब देखो, कहते हैं कि पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने बद्रिकारण्य में नारायण अवतार में तप किया था, इसलिए यहां जो है भगवान श्री कृष्ण को चिरंतन मुनि से संबोधित किया गया है। तो उपमा अलंकार है। तो सारांजन पर्वता विव, महानील शिलारुचः पुरो निषेधि वान कंस करसः सविष्टरे श्रुतोदयाद्रे अभिसाय मुच्चकैः अचोचुरत् चंद्रमसोभिरामताम्। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण के आगे नारद चंद्रमा के जैसे दिखते हैं। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में श्री कृष्णस्य अग्रे नारदस्य कीदृशी शोभा भवति एवं महाकवि माघा निरूपयति। कह रहे हैं महानील शिलारुचः कंसकर्षः पुरः उच्चके बिष्टरे निषेधिवान सह अभिसायम श्रुतोदयाद्रेः चंद्रमस अभिरामताम अचोचुरत। कह रहे हैं कि महानील शिलारुचः, महानीलस्य शिला, जैसे कहते हैं कि विशाल नीलमणि के समान कांति वाले, ऐसे कंस कृशः, कंसम जिसने कंस को मारा, तो क्या करेंगे? कंसम कृष्टवान इति कंस कृश और तस्य कंस कृशा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सामने पुरः उच्चके बिष्टरे निषेधिवान, तो बोले कह रहे हैं कंस का निकंदन करने वाले भगवान कृष्ण के सम्मुख आसन में बैठे हुए उन नारद जी ने कैसे शोभा पाई? तो कह रहे हैं अभिसायम सह नारदः ब्रह्मापुत्र धातु पुत्रः नारदः, अभिसायम सायम की तरह सायंकाल को
श्रितोदयाद्रेह, ऐसे सायंकाल के अभिमुख होता हुआ, ऐसे श्रितोदयाद्रेह, ऐसे प्राप्तोदयाचलस्य, ऐसे प्राप्त उदय कालीन पर्वतस्थ चंद्रमा की शोभा को अभिरामताम शोभाम रमणीयताम चोरितवान, ऐसे उस रमणीय सुंदर कमनीय चंद्रमा की शोभा को धारण किया। तो प्रस्तुत श्लोक में भी उपमा अलंकार है और निदर्शन अलंकार भी है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का निदर्शना अतिशयोक्ति अलंकार भी है। विधाय तस्यापचितिं प्रसेदुषः प्रकामम प्रीयत यज्वनां प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में कृष्ण से प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्रदर्शित किया गया है। तो अन्वय देखिए, यज्वनाम प्रियः सः श्री कृष्णः प्रसेदुषः अपचितिं विधाय प्रकामम् अप्रीणत निश्चयेन महानुभावाः आर्यान् परिचर्यया मुहुः गृहीतुं नितान्तम अर्थिनः भवन्ति। कह रहे हैं जो यज्वनाम प्रियः यज्वा तो विधि निष्ठवान इत्यमरः, उसके अनुसार कह रहे हैं जो या याजुका नाम प्रिय अस्ति, जो कैसे हैं यज्ञ करने वालों के प्रिय हैं, यज्ञ करने वालों के प्रिय, या याजुका नाम या यजुका नाम प्रिय अभीष्टः श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण के प्रिय श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त प्रसेदुषः श्री कृष्ण, ऐसे प्रसन्न चित्त भगवान, ऐसे श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण प्रिय श्री कृष्ण ने प्रसन्न प्रसेदुषः। अब प्रसेदुषः कौन है? प्रसन्न चित्त नारद है। तो नारदस्य प्रसन्नस्य नारदस्य अपचितिम, ऐसे प्रसन्न नारद को क्या किया? अपचितिम विधाया, अपचितिम विधाया अर्थात पूजाम विधाया, ऐसे ब्रह्मापुत्र नारद की पूजा करके प्रकामम अप्रीणत, प्रकाम रूप से अत्यंत प्रमोदित हुए, प्रसन्न हुए। कह रहे हैं गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः, क्योंकि कह रहे हैं महाप्रभावशाली लोग, कैसे महाप्रभावशाली लोग क्या करते हैं? श्रेष्ठ जनों की सेवा के द्वारा बार बार वश में करने के लिए नितांत इच्छुक होते हैं। तो ये इसमें देखा अर्थांतरन्यास स्पष्ट दिखाई दे रहा। सामान्य का समर्थन विशेष के द्वारा किया गया है। विशेष कहां है? देखो, गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुः महानुभावा नितान्तमर्थिनः, जो निश्चय न बोले निश्चय पूर्वक महानुभाव जो होते हैं ना, आर्यान, ऐसे आर्यों को अरे श्रेष्ठ लोगों को परिचर्या, अपनी परिचर्या के द्वारा सेवा के द्वारा बार बार वश करने के लिए, अनुकूल करने के लिए सदैव नितांतम अत्यंतम इच्छुकाः भवन्ति, अभिलाषिणः भवन्ति। तो पूर्व के द्वारा कहे गए वाक्य का विशेष सार्थ का उत्तर पद के द्वारा सामान्य अर्थ से समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। अशेष तीर्थोपहृता कमंडलोर निधाय पाणा वृषिणाभ्युदीरिता अघोग विध्वंस विधो पटीयसी न तेन मूर्धना हरिरग्रहीतपः। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में कह रहे हैं कि नारदाभिषिक्तम जलम श्री कृष्ण जग्राह,
नारद के द्वारा लाए गए जल को श्री कृष्ण ने इस प्रकार से लिया। अन्वय देखिए, अशीष तीर्थोपहृता कमंडलो पाणो निधाय ऋषिणा अभ्युदीरिता अघौग विध्वंस विधौ पटीयसी अपः हरि न तेन मूर्धना अग्रहीता। देखो, अशेष सकल तीर्थों से लाए गए कमंडलु, समस्त तीर्थों से कमंड लाए गए, ऐसे कमंडलो, ऐसे कमंडलुस्थ जल को पाणव निधाय, उसको हाथ में रख करके ऋषि के द्वारा क्या है, अभ्युदीरिता, ऐसे अभिषिक्ता, ऐसे अभिषिक्त होता हुआ, अभिषिक्त करता, और कैसा है, अघोग विध्वंस विधौ पटीयसी, ऐसे जो अघानाम ओघः इति, अघानाम ओघः, अघों का जो समूह है, और तस्यो विध्वंसः इति अघोग विध्वंसः, अतस्य विधि, जो उसकी विधि है, अघोग विध्वंस विधि, और तस्मिन विधौ, तो जो अघ पापों को, पाप समूह को नष्ट करने में अत्यंत समर्थ है, ऐसे जल को श्री कृष्ण ने, पटीयसी जो समर्थ है, ऐसे अपह जल को भगवान श्री कृष्ण ने नतेन नम्र पूर्वक, विनय पूर्वक, मूर्धा सिर से ग्रहण किया, स्वीकृतवान इति। अत्रापि अतिशयोक्त्यलंकारः। सकांचने यत्र मुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्याम वपुर्न्यवीक्षत जिगाय जम्बू जनित श्रियः श्रियम् सुमेरु श्रृंगस्य तदा तदासनम। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने अपने आसन पर जब बैठे तो किस प्रकार की शोभा को धारण किया। अधिष्ठितस्य कृष्णस्य, आसनाधिष्ठितस्य कृष्णस्य कीदृशी शोभा इति श्लोके निरूपयति माघः। अन्वय देखिए, नवाम्बुदश्याम तनुः समुनेः अनुज्ञया कांचने आसने यत्र न्यवीक्षता तत् आसनम तदा जम्बूजनित श्रियम सुमेरु श्रृंगस्य श्रियम जिगाया। उसने ऐसे सुमेरु श्रृंगस्थ श्री को जीत लिया। कैसा वह आसन कैसा होता, जम्बू जनित श्रियम, ऐसे जम्बू जनित जो श्री है शोभा को, ऐसी शोभा को धारण किया। तो कह रहे हैं नवाम्बुदः, नवश्च असौ अम्बुदः ते नवाम्बुदः, नवम नवश्च असौ अम्बुदः, जो नए नए अम्बुद हैं ऐसे वह, और नवाम्बुद के जैसे जिसकी क्या है, तनु की, शरीर की शोभा है, ऐसे नवाम्बुद श्याम तनु, ऐसे श्याम तनु वाले वह श्री कृष्ण ने मुने अनुज्ञया, नारद मुनि की आज्ञा से, आज्ञया आज सुवर्ण कांचने आसने यत्र न्यवीक्षता, जिस कांचन, जिस आसन में बैठे, उपाविशत उपविष्ट तत्कांचनम सिंहासनम, वह कैसा सिंहासन था, तत्कांचनम कांचनमयम सिंहासनम, तो वह कांचनगत आसन कैसा शोभायमान, तत्आसनम तदा, जब श्री कृष्ण उस आसन पर बैठ गए तो तदा जम्बू जनित श्रियम, जम्बू बोलते जामुन फल की तरह, जामुन के वृक्ष से शोभायमान सुमेरु पर्वत की शिखर की शोभा को ऐसे मानो उसने जीत लिया हो। व्यतिरेक अलंकार है, उपमेय ने उपमान को, उपमेय के द्वारा उपमान का क्या कहे, अतिरेक करने से व्यतिरेक अलंकार हुआ। सतप्तकार्त स्वर भास्वरांबरः कठोर ताराधिपलांछन छवि विद्युते वाडव जात वेदसः शिखा विराश्लिष्ट यवाम भसाम निधि
संदर्भ पूर्वक प्रसंग और अन्वय देखिए। देखो प्रसंग क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण की शोभा को समुद्रस्थ बाढ़ तेज के साथ दिखाया गया है। तो देखिए, तप्त कार्त स्वर भास्वरांबर कठोर ताराधिपलांछन छवि स भगवान श्री कृष्ण बाढ़वत जात वेदसा शिखा भी आश्लिष्ट अंबशाम निधि इव विदिद्युते। कह रहे हैं तप्त कार्त स्वर भास्वरांबर, ऐसे अंबर, अंबर कैसा इनका, बोले तपाया गया, कार्त स्वर जो क्या है, शोधित है, सुवर्ण ऐसे दिव्यमान है, जो भास्वर है कांति वाले ऐसे अंबर है जिनका। और छवि कैसी है, तो तप्त का सुवर्ण के जैसे पीत वर्ण का जिनका अंबर है, वस्त्रमस्ति ऐसाम, तो भास्वरांबर। और छवि कैसी है, स्वरूप कैसा है, तो कठोर ताराधिपलांछन छवि, कठोर मतलब पूर्ण तारा का जो अधिप है, ताराम तारा धिपः जो तारा अधिप है, ऐसे नक्षत्रों का जो स्वामी है उसको लांछन छवि, ऐसे कलंकस्थ पूर्ण चंद्रमा के कलंकस्थ जो पूर्ण चंद्र चिन्ह द्युति है, पूर्ण चंद्र के समान जो कलंकस्थ जो उसकी छवि है, ऐसा वह श्री कृष्ण सह चिरंतन मुनि, भगवान श्री कृष्ण वह श्री कृष्ण कैसे शोभायमान हुए, तो बाढ़व जात वेद सहा, बाढ़व विद्युत बाढ़वानल के लपटों से शिखाओं के द्वारा आश्लिष्ट है, जो अंबशाम निधि, अंबशाम जलम ये क्या है, जम्ब शिखा भी आश्लिष्ट अंबशाम निधि जल निधि समुद्र एवं विद्युत बभो सुशुभे। ऐसे शोभा को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी शोभा को व्याप्त किया। उत्प्रेक्षा अलंकार है, शिखाभिराश्लिष्ट युवा अंबशाम निधि, अंबशाम निधि की तरह भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हुए, उत्प्रेक्षा अलंकार है।